नमस्कार। आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने शब्द और पद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम जानेंगे पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय कैसे किया जाता है। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद परिचय किसे कहते हैं। वाक्य के हर एक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बताते हुए अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि पद किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि ध्वनियों अथवा वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो ध्वनियों अथवा वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य से जुड़ जाते हैं, वाक्य में निबद्ध हो जाते हैं, तो इन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य में जितने भी पद होंगे उनके बारे में बताना ही पद परिचय कहलाता है। अब जानिए कि पद परिचय में किन किन बिंदुओं के बारे में बात करनी होती है। वाक्य में जुड़े हुए पदों का नाम, भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और अन्य पदों के साथ संबंध बताने को पद परिचय कहते हैं। तो वाक्य में जिस भी पद के बारे में हमें बताना होगा, जिस भी पद का परिचय देना होगा, उस पद का नाम, उसका भेद, कौन सा लिंग है उसमें, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, यदि पुरुष है तो कौन सा पुरुष है, और उस पद का अन्य पदों के साथ क्या संबंध है, इसी को बताना पद परिचय कहते हैं। तो पद परिचय में पद कौन सा है, उसका भेद, किस लिंग का है, कौन सा वचन है उसमें, कौन सा कारक है, और अन्य पदों के साथ उस पद का क्या संबंध है, इसी को पद परिचय कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक वाक्य है, पटेल जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इस वाक्य में पटेल जी पद को रेखांकित किया गया है, अर्थात पटेल जी पद का हमें परिचय देना है। तो पद परिचय के लिए हमें क्या क्या देखना होगा? पद का नाम, भेद, लिंग, वचन, कारक, इन सब के बारे में हमें विवरण देना होगा। तो पटेल जी पद में संज्ञा पद है। इसके भेद की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पटेल जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें पुल्लिंग है, एक वचन है और कारक कर्ता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि पटेल जी पद में संज्ञा पद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक है। इस प्रकार पटेल जी पद का यह पद परिचय कहलाया जाएगा। इसे हम कहेंगे पटेल जी पद का पद परिचय। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा पद का परिचय देने के लिए संज्ञा पद का नाम, संज्ञा का भेद, संज्ञा पद का लिंग, संज्ञा पद का वचन, संज्ञा पद का कारक और वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताना चाहिए। तो जब भी हम संज्ञा पद का परिचय देंगे तो सबसे पहले संज्ञा पद का नाम लिखेंगे, उसके बाद संज्ञा का भेद, उसके पश्चात संज्ञा पद का लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद कारक और अंत में वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताएंगे। तो संक्षिप्त रूप में देखें तो संज्ञा पद का परिचय देने के लिए सर्वप्रथम संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक और वाक्य की क्रिया से संबंध का विवरण देंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। हमारे पास उदाहरण रूप में वाक्य है, सोमदत्त कंप्यूटर पर ग्राफिक्स बना रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पद है सोमदत्त, अतः हमें सोमदत्त पद का परिचय देना है। तो सबसे पहले पद का नाम आएगा। तो सोमदत्त जो पद है वह संज्ञा पद है। इसके पश्चात भेद के बारे में बताएंगे। तो इस पद में अर्थात सोमदत्त पद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सोमदत्त पद एक विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके पश्चात बताएंगे लिंग। तो सोमदत्त पद में पुल्लिंग है, क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है। इसके पश्चात वचन के बारे में बताएंगे। तो सोमदत्त पद एक वचन है, क्योंकि यह एक है। इसके पश्चात कारक के बारे में बताएंगे। तो यह कर्ता कारक है, क्योंकि यह वाक्य की क्रिया को संपादित कर रहा है। अंत में बताएंगे कि वाक्य की क्रिया से क्या संबंध है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वह है बना रहा है। तो बना रहा है क्रिया को संपादित करने वाला है सोमदत्त, इसलिए क्रिया से संबंध में आएगा क्रिया संपादित करने वाला या पूर्ण करने वाला, क्रिया पूर्ण करने वाला। तो इस प्रकार से
सोमदत्त पद का परिचय हो जाएगा। एक और उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो उदाहरण स्वरूप हमारे पास वाक्य है, सोमदत्त कंप्यूटर पर चित्र बना रहा है। इस वाक्य में चित्र शब्द को रेखांकित किया गया है, अतः हमें चित्र का परिचय देना है, चित्र पद का परिचय देना है। तो सबसे पहले बताएंगे कि चित्र पद कौन सा पद है। तो यह संज्ञा पद है। इसके पश्चात भेद के बारे में बात करेंगे। तो चित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर किसी विशेष चित्र के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे लिंग के बारे में। तो यह पुल्लिंग है। वचन के बारे में बात करेंगे तो यह एक वचन है। कारक के बारे में बात करेंगे तो इसमें कर्म कारक है। और क्रिया से संबंध, तो चित्र शब्द क्रिया का कर्म है, क्रिया का कर्म है। तो इस प्रकार यहाँ पर चित्र शब्द का पद परिचय होगा। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम पद का परिचय किस प्रकार दिया जाता है। सर्वनाम पद का परिचय देने के लिए सर्वनाम पद का नाम, सर्वनाम का भेद, सर्वनाम पद का पुरुष यदि हो तो, सर्वनाम पद का लिंग, सर्वनाम पद का वचन, सर्वनाम पद का कारक और वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताना चाहिए। अगर संक्षिप्त में देखें तो सबसे पहले सर्वनाम, उसके पश्चात भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और वाक्य की क्रिया से संबंध का विवरण देना चाहिए। आइए उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास उदाहरण स्वरूप एक वाक्य है, देव भूख लगी होगी, कुछ खा लो। इस वाक्य में कुछ शब्द को रेखांकित किया गया है, अतः हमें कुछ शब्द का परिचय देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यह कौन सा पद है। तो यह सर्वनाम पद है। कौन सा भेद है। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पश्चात बात करेंगे लिंग के बारे में। तो यह पुल्लिंग है। वचन के बारे में बात करेंगे तो एक वचन है। कारक के बारे में बात करेंगे तो यह कर्म कारक है, यह कर्म कारक है। और वाक्य की क्रिया से संबंध बताएंगे तो यह वाक्य की क्रिया का कर्म है। तो इस प्रकार कुछ शब्द का पद परिचय होता है। एक और उदाहरण के बारे में बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर वाक्य है, वे 5 बजे से पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में वे शब्द को रेखांकित किया गया है, अतः हमें वे शब्द का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वे शब्द में कौन सा पद है। तो यह सर्वनाम पद है। इसके पश्चात भेद का विवरण देंगे तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह प्रथम पुरुष है, जिसको कि अन्य पुरुष भी कहा जाता है। इसके पश्चात बात करेंगे लिंग के बारे में। तो यह पुल्लिंग है। वचन के बारे में बात करेंगे तो यह बहुवचन है। कारक के बारे में बात करेंगे तो यह कर्ता कारक है। और क्रिया से संबंध के बारे में बात करेंगे तो यह वाक्य की क्रिया का संपादन करने वाले हैं। अर्थात इस वाक्य में क्रिया है पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं क्रिया को संपादित करने वाला है वे, तो यहाँ पर होगा क्रिया का संपादन करने वाला। अब हम बात करेंगे विशेषण का पद परिचय। विशेषण पद का परिचय देने के लिए विशेषण पद का नाम, विशेषण पद का भेद, विशेषण पद का लिंग, विशेषण पद का वचन और वाक्य के विशेष्य के साथ संबंध बताना चाहिए। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो देखा जाए तो विशेष्य या तो संज्ञा पद होगा या फिर सर्वनाम पद होगा। इन्हीं दोनों को विशेष्य कहा जाता है। तो जब भी विशेषण पद का परिचय देंगे तो सबसे पहले विशेषण, उसके पश्चात भेद, लिंग, वचन और अंत में विशेष्य का विवरण देंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक वाक्य है, लोकेश ने नई कार खरीदी है। इस वाक्य में नई पद को रेखांकित किया गया है, इसलिए नई पद का परिचय करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे नई पद में कौन सा पद है। तो यहाँ पर विशेषण पद है। इसके पश्चात बात करेंगे भेद के बारे में। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। इसके पश्चात लिंग बताएंगे तो यह पद स्त्रीलिंग है। वचन बताएंगे तो एक वचन है। कारक का विवरण देंगे तो यह कर्म कारक है। और अंत में बताएंगे विशेष्य, तो विशेष्य यहाँ पर है कार। क्योंकि नई पद कार पद की विशेषता बतला रहा है, इसलिए
नई जो विशेषण पद है इसका जो विशेष है वह कार पद होगा। तो इस प्रकार नई पद का पद परिचय हुआ। एक अन्य उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर वाक्य है, रोज सुबह 2 गिलास गुनगुना जल पीना चाहिए। इस वाक्य में दो पद को रेखांकित किया गया है, अतः हमें दो पद का परिचय देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दो पद कौन सा पद है, तो आएगा विशेषण पद। विशेषण पद। भेद के बारे में बताएंगे तो यह संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक। लिंग के बारे में बात करेंगे तो यह पुल्लिंग है। वचन के बारे में बात करेंगे तो यह बहुवचन है। उसके बाद बात करेंगे कारक के बारे में तो यह कर्म कारक है। और अब बात करेंगे विशेष्य के बारे में तो इसमें विशेष्य है गिलास। गिलास, चूंकि दो पद गिलास पद की विशेषता बतला रहा है इसलिए जो गिलास पद है वह विशेष्य कहा जाएगा। तो इस प्रकार दो पद का पद परिचय होता है। अब जानेंगे कि क्रिया का पद परिचय किस प्रकार किया जाता है। तो क्रियापद का परिचय देने के लिए क्रियापद का नाम, क्रिया का भेद, वाच्य, क्रियापद का लिंग, क्रियापद का वचन, क्रियापद का काल और वाक्य के क्रिया के साथ संबंध रखने वाले पद के विषय में बताना चाहिए। तो जब भी हम क्रिया का पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले नाम, उसके पश्चात भेद, फिर वाच्य, फिर लिंग, वचन, काल और अंत में वाक्य की क्रिया का संबंध किस पद से है उसके बारे में बताएंगे। तो संक्षिप्त में देखें तो सबसे पहले क्रिया, उसके पश्चात भेद, वाच्य, लिंग, वचन, काल और अंत में जो वाक्य की क्रिया है उसका संबंध किस पद से है उसका विवरण देंगे। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक वाक्य है, लोकेश नई कार खरीदता है। इस वाक्य में खरीदता है पद को रेखांकित किया गया है, अतः हमें खरीदता है पद का परिचय देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खरीदता है में कौन सा पद है, पद का नाम लिखना है। तो यह है क्रियापद। क्रियापद। भेद के बारे में बात करेंगे तो यह है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इसके पश्चात वाच्य के बारे में बात करेंगे तो यह है कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य। इसके पश्चात बात करेंगे लिंग के बारे में तो यह है पुल्लिंग। पुल्लिंग। इसके पश्चात है वचन, तो यह है एक वचन। इसके बाद है काल, तो यह है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और अंत में है कि क्रिया से संबंधित पद। तो अगर हम बात करेंगे लोकेश की तो यह है कर्ता, क्योंकि यह वाक्य की क्रिया को संपादित कर रहा है। तो अगर जो क्रिया से संबंधित पद होगा लोकेश होगा तो यह होगा कर्ता, और यदि कार पद अगर इससे संबंधित है तो वह होगा कर्म। कर्म। तो इस प्रकार खरीदता है जो पद है इसका परिचय होगा। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण स्वरूप हमारे पास वाक्य है, नवजात शिशु सो रहा है। इस वाक्य में सो रहा है पद को रेखांकित किया गया है, अतः हमें सो रहा है पद का परिचय देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सो रहा है पद कौन सा पद है, तो यह क्रियापद है। भेद के बारे में बात करेंगे तो यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। वाच्य के बारे में बात करेंगे तो यह है कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य। लिंग के बारे में बात करेंगे तो यह है पुल्लिंग। वचन के बारे में बात करेंगे तो यह एक वचन। काल के बारे में बात करेंगे तो यह है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और जो पद वाक्य की क्रिया से संबंधित है वह है नवजात शिशु, तो यह है कर्ता। कर्ता। तो इस प्रकार सो रहा है पद का परिचय होगा। वाक्य के पदों का परिचय देने के लिए कुछ बिंदुओं का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे संज्ञा, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक। सर्वनाम, सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक। विशेषण, विशेषण का भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। वाक्य की क्रिया, क्रिया का भेद, वाच्य, लिंग, वचन और काल। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर हमारे माध्यम से वीडियोस बनाई गई हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस का अवलोकन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। ऐसे ही कक्षा को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।